हेलो फ्रेंड्स, मार्केट स्टॉकिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल भी मार्केट हमारे जो स्टॉक जो हम लोगों ने बताया था उसी हिसाब से चला और मार्केट लगातार अपना डाउन साइड जो बनाया हुआ है देखेंगे आप इस तरीके से लगातार, और यहाँ आते हुए कुछ गिरावट कम हो रही है। ये जो कल का दिन रहा 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, और ये सपोर्ट लाइन जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी रुका है। आप देखेंगे यहाँ पे एक थोड़ा सा डोजी कैंडल भी बनती हुई दिख रही है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो। ठीक है, तो कुल मिला के यही देखना है कि मार्केट अगर इससे नीचे ट्रेड करे तभी ट्रेड लेना है, और मार्केट अगर इसके कंसोलिडेशन जो फेज है यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड करे तभी ट्रेड लेना है। ठीक है, इतने बीच में मार्केट कहीं भी ट्रेड करे, कंसोलिडेशन करे, चाहे जो करे, ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो नीचे साइड में कंफर्मेशन आने के बाद ही ट्रेड ले सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, एक बार निफ्टी पे भी देख लेते हैं। तो निफ्टी का भी आप देखेंगे बैंक निफ्टी से अधिक निफ्टी इस समय गिर रही है। निफ्टी गिरने का कारण क्या है कि टाटा का शेयर गिर रहा है, अडानी के शेयर जो बड़े हुए थे वो गिर रहे हैं। टाटा का शेयर क्यों गिर रहा है? क्योंकि जो लंदन में उनका कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वहाँ पे साइबर अटैक हुआ। 1 तारीख तक वो रहेगा, तो इसलिए टाटा का गिर रहा है, और 1 तारीख को ही उनका डीमर्जर है। तो ये कई सारे शेयर्स जो गिरे हैं, जैसे आईटी का हुआ है, तो इसकी वजह से लगातार निफ्टी पे बड़ा असर हुआ है। आप देखेंगे लगातार निफ्टी गिर रहा हुआ है। तो निफ्टी के लिए भी एक सलाह यही है कि अगर ये वाला लेवल तोड़े और सस्टेन करे तब नीचे साइड, वरना ये वाला जो लेवल है ये वाला इसके ऊपर जाए तब, वरना इतने बीच में रहे तो कोई मतलब नहीं है, मार्केट को छोड़ देना है। ठीक है, अब हम मार्केट के कुछ टेक्निकल और उन पे सब पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि मार्केट का आज के दिन के लिए क्या व्यू है। तो जिसमें FIDI डाटा, क्रूड ऑयल, गोल्ड की कीमतों का असर, ये सब सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो कल का दिन गिरावट का दिन रहा। सेंसेक्स लगभग 550 अंक टूटा और निफ्टी 165 अंकों गिरावट के साथ 24,890 पे आ गया। वैश्विक बाजार में भी कमजोरी दिखी। एशियाई और अमेरिकी मार्केट दबाव में रहे, और इसी बीच डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल में हलचल ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। तो क्रूड और गोल्ड को एक बार देखते हैं क्या है। क्रूड जैसे ब्रेंट का क्रूड $70 प्रति बैरल पर है। तेल के बढ़ते दाम कंपनियों जैसे IOC, BPCL, HPCL और RIL को अल्पकालिक फ़ायदा देंगे, लेकिन भारत जैसे आयात देश के लिए चिंता का विषय है। महंगाई और करंट अकाउंट पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे RBI पॉलिसी पर असर होगा। और हम लोग इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं कि हम लोगों को तेल बहुत लगता है, तो इस पर रहेगा। ठीक है, और गोल्ड की कमजोरी और रुपए की मजबूती थोड़ी राहत दे सकती है। वहीं IT, कंज्यूमर्स गुड्स और एनर्जी सेक्टर में हल्की खरीदारी दिख सकती है, जबकि बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में प्रेशर बना रहेगा। तो सरकार की कुछ लेटेस्ट नीतियां हैं जिन पे मार्केट का असर पड़ सकता है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे सरकार ने शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें जहाज निर्माण और पोर्ट डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा फायदा एडलानी पोर्ट्स और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों को होगा। तो इन सब कंपनियों के शेयर्स इन लगातार 1-2 सालों में बढ़ेंगे, ऐसा अनुमान है। साथ ही GST दरों में बदलाव किया गया है, जैसे छोटी कारों, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाया गया है। इससे ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। निर्यातकों के लिए भी ये राहत की घोषणा है, पर सरकार काम कर रही है जिससे टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर को भी सहारा मिले। ठीक है, तो जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जैसे अभी नकारात्मक शुरुआत दिख रही है, और निफ्टी पर क्रूड और ग्लोबल दबाव भी बना हुआ है। बैंक निफ्टी पर RBI की पॉलिसी और महंगाई का असर भी पड़ सकता है। IT, FMCG और एनर्जी सेक्टर में खरीदारी दिखेगी, तो और वहीं बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो सरकारी नीतियों की हम चर्चा कर ही चुके हैं, तो अब निष्कर्ष पे एक बार आज देख लेते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, 26 सितंबर को बाजार शुरुआत कमज़ोर दिख सकती है, लेकिन सेक्टर विशेष खबरों और सरकारी नीतियों के चलते कुछ स्टॉक्स में मजबूती आएगी। तो नज़र रखें क्रूड, रुपया और सरकारी घोषणाओं पर। ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम लोग करना है।
आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए। मिड डे मार्केट में 12 से 1 बजे के बीच हम लोगों का जो शॉर्ट वीडियो आता है 1 मिनट का, उसको फिर भी विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं दिन में।